हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। और मैं नेहा कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। और लास्ट क्लास में भी हमने जनरल जो भी एंट्रीज हैं वो सीखी है। सारी एंट्रीज किन पर ही बेस है? सारी ही उन तीन मित्रों, खातों के जो तीन मित्र हैं, कौन कौन से तीन मित्र है? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इन तीन ही पर ही क्या है? एंट्रीज हो रही थी, राइट। कुछ एंट्रीज हमने देख ली थी, सीख ली थी, और आज कुछ हम नई एंट्रीज सीखने वाले हैं। क्या है वो आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी। दिसंबर महीने की कोई लेन देन है, दिसंबर महीने की ट्रांजैक्शंस हैं। उन ट्रांजैक्शन को अब हमने क्या करना है? जनरल बुक में लिखना है, राइट। अब जो है ट्रांजैक्शंस वो है दिसंबर 6 को, दिसंबर महीने की चल रही है, राइट। गजेंद्र से 50,000 रुपए का नगद तथा 30,000 रुपए का उधार माल खरीदा। कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, ठीक है। सपोज किसी की फर्म है, तो गजेंद्र से 50,000 रुपए का क्या खरीदा? नगद, यानी कैश देके फिर माल खरीदा है। इनका कहने का मतलब क्या है? उधार नहीं खरीदा। फिर साथ में ही बोल रहे हैं 30,000 का उधार भी है, तो उधार की बात भी कर दी इन्होंने, यानी 50,000 तो कैश पेमेंट कर दिए करके माल खरीदा, और 30 क्या करा? उधार रखा। नकद में तो कैश का नाम आ जाएगा, लेकिन उधार में मैंने बताया ही था, उधार ट्रांजैक्शन होती है तो पार्टी का नाम आता है, कैश का नाम, कैश अकाउंट का नाम नहीं आता है, पार्टी का खाता ही इफेक्ट में आता है, राइट। अब इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? जब हम माल खरीदते हैं, जब माल खरीदते हैं तो व्यापार में वस्तु आती है, और खरीदने पर हम कौन सा खाता लेते हैं? परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, राइट। तो क्या होगा? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, राइट। अब क्रेडिट क्या होगा? एक तो होगा कैश का खाता, क्योंकि कैश बिजनेस से गई है। कितनी गई है कैश? ये देख लेते हैं। कैश गई है हमारी 50, राइट। तो 50 यहाँ आ जाएगी क्रेडिट में, ये क्रेडिट के पक्ष में 50,000। उसी तरह उधार कितनी हुई है? उधार हुई है 30,000 की, तो 30,000 में पार्टी का नाम आ जाएगा। ये लीजिए, पार्टी कौन है? टू राजेंद्र, गजेंद्र, और दोनों मिक्स हो गए। गजेंद्र का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 30 से। लेकिन हमने टोटल परचेज कितनी करी? 80,000 की, तो परचेज का खाता डेबिट में 80,000 से। ये हम एडवांस एंट्री कर रहे हैं। कैसे? हमने मिश्रित प्रविष्टियां पढ़ी है ना, तो उन मिश्रित प्रविष्टियों को यहाँ लागू कर रहे हैं। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू गजेंद्र 30,000। ये नहीं लिख के हमने क्या कर दी? एक ही दिन की ट्रांजैक्शन है। एक ही दिन की कैसे है मैम? ये देखिए, दिसंबर 6 को ही हो रही है, और परचेज खाता ही प्रभावित हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया? परचेज को एक बार ही लिख दिया, और विपरीत में दो खातों को लिख दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? ये मिश्रित प्रविष्टियां हो गई। परचेज 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिख दिया, तो ये ही कंपाउंड एंट्रीज है। और हमारी जो ये है एडवांस क्लास है, तो इसमें गजेंद्र से 50,000 रुपए का हमने नकद माल खरीदा, तो वो तो कैश में गया। उधार आया तो पार्टी का नाम आ गया, लेकिन परचेज तो टोटल 80 से करी, तो उसी तरह हमने इसकी एंट्री करी। कैसे? ये देखिए, परचेज का अकाउंट डेबिट हुआ, टोटल परचेज कितनी करी? 80,000 करी, राइट। उसी तरह कैश बिजनेस से गई, जब हम माल खरीदने जाते तो बिजनेस से जाती है। कौन सा अकाउंट का नियम? रियल अकाउंट के नियम से। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। और गजेंद्र को क्रेडिट क्यों करा? जब हमने गजेंद्र से माल खरीदा तो गजेंद्र क्या हुआ? माल देने वाला हुआ। देने वाले को क्या करो? क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट के नियम से हमने गजेंद्र को क्या करा? क्रेडिट करा। और साथ ही पार्टी का नाम, गजेंद्र का नाम इसलिए लिखा क्योंकि वो उधार है, तो उधार में पार्टी का नाम आता है, तो यहाँ लिख दिया 30,000, राइट। तो ये एक मिश्रित प्रविष्टि यहाँ बन गई है। और ये जो ट्रांजैक्शन थी ये थी दिसंबर 6 की, तो हम डेट में लिख देते हैं दिसंबर 6, राइट। तो ये हमारी एंट्री हो गए। आप नरेशन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो,
कि क्या बनेगी इसकी नरेशन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गजेंद्र ऑन क्रेडिट 30,000 एंड ऑन कैश 50,000, राइट। ये लिख सकते हैं, ये इसकी नरेशन हो गई है। नरेशन इसलिए लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था समरी के रूप में कि ये एंट्री किस लिए हुई, तो हम नरेशन देख के इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इसकी हो गई नरेशन। अब दूसरी लेन देन लिखी हुई है दिसंबर की, स्टेशनरी नकद खरीदी, बिजनेस है तो पेन पेंसिल ऑफिस के वर्क के लिए, फाइल्स लेकर आ गए, स्टेपलर्स ले, शार्पनर्स, ये छोटी मोटी जो भी पेपर, ये सारे खर्चे हो गए स्टेशनरी के अंदर। लेकिन उस स्टेशनरी का चुकाया किससे, नकद से पेमेंट करा है, राइट, पैसे दिए हैं। पहले खाते पहचान लिए, कौन से खाते, स्टेशनरी जो है वो हमें खरीद बार बार क्या होती है, खर्चा होता है, जनरेट होती रहती है। खर्चे को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट से खर्चे को डेबिट करते हैं, तो स्टेशनरी का खाता डेबिट हो जाएगा, राइट। उसी के साथ जब हम खरीदने गए तो पैसा दिया, स्टेशनरी खरीद के लेकर आए, पैसा दिया, पैसा व्यापार से गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो या जाने वाली संपत्ति को वस्तु को से जो क्रेडिट करो, कौन सा नियम, रियल अकाउंट का नियम कहता है। तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दिसंबर 8 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है, 5,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और साथ में कोई उस दिन का खर्चा नहीं था तो सिर्फ स्टेशनरी खरीदी थी तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, कितने से, 5,000 से। ये लीजिए 5,000 से हो गया, ठीक है। और इसकी जो हो जाएगी, स्टेशनरी को क्यों करा आपको पता ही है, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं नाम मात्र के नियम से। कैश व्यापार से जारी जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के नियम से। अभी तक हमारे जो भी खाते हैं वो दोहरा ही रहे हैं और रिपीट भी होते जा रहे हैं और हमें याद भी हो गए हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसमें नरेशन लिख सकते हैं, बिंग स्टेशनरी बिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, राइट, स्टेशनरी के खर्चे चुकाए। उसके बाद हमारी जो है ट्रांजैक्शन आती है वो है दिसंबर 11 डाक खर्च के चुकाए। डाक कुछ कराई होगी, पोस्ट कराई होगी, ऑफिस है, बिजनेस है तो खर्चे होंगे ही, तो कितने, 500 रुपए चुकाए। तो डाक के खर्चे चुकाए तो हम क्या करेंगे, पोस्टेज एक्सपेंसेस मानेंगे और खर्चों को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के नियम से। तो क्या होगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा और साथ ही हमने चुकाए तो कैश गई, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। तो एंट्री बनेगी दिसंबर 11 की पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लीजिए दिसंबर 11 पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पे करे तो कैश गई है, कितने हैं, 500 रुपए, तो 500 से ही डेबिट और 500 से ही क्रेडिट करेंगे, राइट। और हम नरेशन लिख सकते हैं, बिंग पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड, राइट। इसकी नरेशन हो गई कि हमने खर्चों को चुकाया, खर्चों को डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से, कैश व्यापार से गई, जाने वाली संपत्ति को क्या करो, क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। तो नियम तो चलेंगे ही और बिना नियम के एंट्रीज होगी नहीं, तो नियम आप रिवाइज करते रहिए, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस,
ये है दिसंबर 15, क्या हुआ है, फर्नीचर नकद खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है। फर्नीचर में क्या हो सकता है आपको बताइए, फर्नीचर में सोफा हो सकता है, अलमीरा हो सकती है, उसके साथ साथ टेबल हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, या जो हमारे फर्नीचर में आता है वो सारा है। तो इन्होंने फर्नीचर खरीदा है, जनवरी 15 को नकद पेमेंट करा है। साथ ही साथ फर्नीचर उसके लिए उसका माल नहीं है, यहाँ उसकी संपत्ति है। फर्नीचर का खाता खोला जाएगा, संपत्ति का खाता खोला जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ डेबिट होगा, परचेस अकाउंट नहीं होगा क्योंकि ये माल नहीं है, ये संपत्ति है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैश से कर रहे हैं। फर्नीचर जब खरीदने गए तो पेमेंट कैश से करी, यहाँ लिखा है नकद खरीदा, तो नकद व्यापार से गई है, कैश गई है, कैश को क्रेडिट करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री होगी। क्या करेंगे, ये लीजिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसा दिया है, नकद दिया है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो रियल अकाउंट नियम से, संपत्ति व्यापार में आती है डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से, तो दोनों में ही रियल अकाउंट के नियम लग रहे हैं। फर्नीचर खरीदा, व्यापार में आया, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करो, ये हमारी संपत्ति है, डेबिट कर दी रियल अकाउंट के नियम से, राइट। कितनी अमाउंट है, फर्नीचर की कीमत है 20,000 रुपये, दिसंबर 15, ये लीजिए दिसंबर 15 की एंट्री। उसी के साथ और क्या है, फर्नीचर नगद खरीदा 20,000, तो ये लीजिए 20 से ही डेबिट होगा फर्नीचर का खाता और 20 से ही क्रेडिट होगा नकद का खाता। डेबिट क्रेडिट इक्वल चलते हैं, राइट, इक्वली चल रहे हैं। और नरेशन लिख सकते हैं, बिंग फर्नीचर परचेज, राइट, ऑफ ₹20,000 लिख सकते, नहीं तो यहां दिख ही रही है, राइट। अब देखते हैं और कौन कौन सी लेन देन है। अब है समाचार पत्र हेतु चुकाए 500 रुपए। क्या करा है, न्यूज़पेपर आते हैं ऑफिस में, तो इनके भी न्यूज़पेपर आए, अब उसके लिए पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री भी होगी, बिजनेस को तो इफेक्ट करेगा ही। समाचार जो भी है पत्र है उसके खर्चे चुका रहे हैं, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस होंगे, हर महीने देने हैं, खर्चे से ही क्लिक हो गया माइंड में, नॉमिनल अकाउंट। मैम नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी खर्चे हैं उनको क्या करो, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करो, तो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। साथ ही क्या है, चुकाए हैं, हमें समझना है, कैश गई है, कैश क्रेडिट हो जाएगी, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। एंट्री तो पता चल गई कि न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। साथ ही हम ये मान सकते हैं समाचार पत्र जैसे खर्चे होते छोटे मोटे, जैसे क्लीनिंग के हो गए, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस हो गए, साफ सफाई के खर्च हो गए, ये खर्चे एक एक अकाउंट ना खोल के हम इसको मिसलेनियस अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं, विविध खर्चे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम एंट्री कर देते हैं न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। डेट कॉलम, फॉर्मेट है इसका पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। राइट, क्या एंट्री करेंगे, न्यूज़ पेपर एक्सपेंसेस, इसके अलावा लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चों को डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करो, कैश को कर दिया। अच्छा कितने खर्चे थे, कितनी की अमाउंट थी, अमाउंट थी 500 रुपए की,
और डेट थी 17, तो ये 17 दिसंबर ही चल रहा है, 17, राइट। 500 रुपए के खर्चे थे, 500 से ही डेबिट होगा। न्यूज़पेपर का अकाउंट एक्सपेंसेस का खाता डेबिट होगा 500 से ही, और कैश जारी है, जारी वाली संपत्ति को क्रेडिट करो, क्रेडिट से ही 500 होगा। इक्वल अमाउंट हो गई, राइट। अब हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, बिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस हैं, बिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, राइट। ये इसकी एंट्री नरेशन हो गई। अब होगी दिसंबर 20 को क्या हुआ है, माल अग्नि से नष्ट हो गया। मैंने स्पेशल एंट्रीज जो बताई थी, स्पेशल एंट्री में हमने चर्चा करी थी कि माल जब जल जाता है, चोरी हो जाता है, तो वही यहाँ पर भी हमें देखना है। अभी क्या हुआ है, दिसंबर 20 को माल अग्नि से नष्ट हो गया, माल था, आग लग गई, खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार किया गया। उस माल का उन लोगों ने बीमा भी करवा रखा था, अब इन्होंने क्या करा, उन पर दावा करा, तो उन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। और कितने का था माल, 8000 का। तो इसमें दिसंबर 20 में 2 एंट्री होगी। एक तो क्या होगा, माल अग्नि से नष्ट हो गया तो हमें लॉस हुआ, सबसे बड़ी बात। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे। हमें लॉस हुआ है, सबसे बड़ी बात, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। किसका लॉस हुआ है, माल का, माल व्यापार से गया, जल गया, खत्म हो गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, परचेज का खाता क्रेडिट हो गया। विशेष परिस्थितियों में होती है तो विशेष एंट्रियों में मैंने बताया भी था, और यहाँ अभी हम क्लियर कर रहे हैं कि परचेज का खाता क्रेडिट हुआ है, क्योंकि माल जल गया है, नष्ट हो गया है, तो परचेज का खाता क्रेडिट हो गया, राइट। तो लॉस हो गया है, लॉस को हम डेबिट कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के नियम से। कितने का है, 8000 का माल है, ये देखिए 8000 का माल है, माल आग से नष्ट हो गया, लॉस है, लॉस को डेबिट कर दिया नॉमिनल अकाउंट के नियम से। साथ ही क्रेडिट किसको करा है हमने, क्रेडिट करा है परचेज को। जब माल जल गया तो माल व्यापार से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, एक तरह से चला गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दी, परचेज के खाते को क्रेडिट कर दिया। ये विशेष परिस्थिति है जिसमें परचेज क्रेडिट हो रहा है, राइट। इसके हम नरेशन लिख देते हैं, दिसंबर 20, ये दिसंबर 20, बिंग लॉस बाय फायर to charged परचेज अकाउंट, ये हम लिख देते हैं, राइट। हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। या सिर्फ हम ये लिख सकते हैं इसमें कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये लिख सकते हैं यहाँ, तो हम यहाँ यही लिख देते हैं ताकि इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, माल जल गया है आग लगने के कारण, राइट। उसके बाद इन लोगों ने दावा भी कर दिया, दावे की एंट्री भी आपको याद होनी चाहिए। और दिसंबर को ही 20 को इन्होंने दावा भी करा, किससे करा होगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हमने सीखा था, नहीं सीखा है तो अभी हम वापस इसको क्लियर कर देंगे। कैसे, अब क्या है, माल जल गया था 8000 का, माल हमारे लिए खर्चा था, खर्चे को डेबिट करा नॉमिनल अकाउंट के नियम से, और माल गया व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया, राइट। अब हमने इस जो 8000 का माल था इसका हमने बीमा भी करवा रखा था, तो बीमा कंपनी के पास गए, हमने क्या करा, दावा करा, तो बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया दावा कि हम आपको पेमेंट करेंगे।
8,000 रुपये का, ठीक है। अब क्या है, एक तरह से ये जो इंश्योरेंस कंपनी है हमारे लिए डेटर है, डेटर है, जो डेटर को क्या करा जाता है, संपत्ति मानी जाती है, और संपत्ति का पक्ष डेबिट होता है, राइट। तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई, यहाँ पर डेटर है, और डेटर को संपत्ति मानकर हमने डेबिट कर दिया। उसी तरह लॉस बाय फायर, जो हमारा खाता था खुला हुआ कि हमने इसको डेबिट करा था, खर्चा था, खर्चे को हम डेबिट कर रहे थे, लेकिन अब खर्चा हमारा, जो हमारी हानि थी, ये खर्चा नहीं था, हमारी हानि थी, तो ये हानि अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि हम पे करेंगे, तो हमारी हानि कम हो गई, तो हानि का खाता डेबिट होता है। लेकिन जब हानियों में कमी हो जाती तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके खाते को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारी हानि कम हो गई। जब हानि जनरेट होती है तो डेबिट करते हैं, और जब हानि कम हो जाती है तो क्रेडिट कर दो, तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो बिंग क्लेम accepted by insurance company, राइट। क्लेम जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, अब गजेंद्र को माल लौटाया दिसंबर 21 को। गजेंद्र से माल खरीदा था, ऊपर देखिए आपने, अब लौटा रहे हैं। जब खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गजेंद्र करा था, अब लौटा रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और पाने वाला कौन है, गजेंद्र है, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो गजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी गजेंद्र को माल लौटाया, ठीक है। पहले परचेज करा होगा गजेंद्र से माल परचेज करा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गजेंद्र करा, अब उसको लौटा रहे हैं, तो गजेंद्र प्राप्त करने वाला हुआ, पाने वाले को डेबिट करो। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, अकाउंट कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, तो गजेंद्र का खाता डेबिट होगा, गजेंद्र अकाउंट डेबिट होगा। लौटा रहे हैं माल, खरीदा था, परचेज था, लौटा रहे तो परचेज रिटर्न, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, तो यहाँ जाने वाला क्या है, परचेज रिटर्न है, माल है, यहाँ जा रहा है, तो परचेज रिटर्न का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पर कितने से हुआ है, कितना लौटाया है माल इसने, 5,000 का, तो 5,000 से ही क्या हो जाएगा, डेबिट, और 5,000 से ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट। माल लौटाया है, गजेंद्र पाने वाला हुआ, पाने वाले को डेबिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से। रिटर्न करा है, माल जा रहा है, खरीदा था तब परचेज करा, जब अब हम उसको लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न का खाता क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि माल व्यापार से जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करो, राइट। अब इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है दिसंबर 21, तो हम यहाँ लिख देंगे दिसंबर 21, और यहाँ हम लिख देंगे नरेशन में बिंग गुड्स रिटर्न टू गजेंद्र, राइट। ये हमारी हो जाएगी नरेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त हो गई। अच्छा, हमने दावा किया था ना, याद करो ऊपर, ये दिसंबर 20 में जो माल जो है नष्ट हो गया था आग से, तो हमने दावा करा था। अब क्या बीमा कंपनी से राशि प्राप्त हो रही है, पैसा प्राप्त हो रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है, बीमा कंपनी से, पूरे 8,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। वेरी गुड। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू इंश्योरेंस कंपनी, देने वाली कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है, देने वाले को क्रेडिट करो, रिसीव द अमाउंट ऑफ द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किस नियम से, रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही देने वाला कौन है, देने वाले इंश्योरेंस कंपनी, देने वाले को क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से। तो हम एंट्री करेंगे दिसंबर 23 की,
ये देखिए हमने क्लेम करा था, सबसे पहले लॉस हुआ था, फिर उसके बाद क्लेम करा था, अब क्लेम रिसीव्ड यानी अमाउंट रिसीव्ड हो रही है। तो अब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है। कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये भी 8,000 से क्लेम रिसीव्ड हो गया है, तो बिंग क्लेम रिसीव्ड या सिर्फ क्लेम रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। और किस डेट की ट्रांजैक्शन थी ये, तो हम डेट भी लिख देते हैं, तारीख लिखनी ज़रूरी है वरना पता नहीं रहेगा कि लेन देन कब हुई थी। तो ये लेन देन हुई थी 23 को, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे दिसंबर 23, राइट। तो ये अपनी एंट्रीज चल रही हैं, जिसमें पहले लॉस हुआ था तो लिखा, फिर इसको क्या करा हमने, क्लेम करा, क्लेम की एंट्री थी, क्लेम रिसीव हो गया, अमाउंट आ गई तीनों इसमें, और पूरी अमाउंट आ गई। 8,000 का ही माल जला था, 8 से ही क्लेम करा और 8 ही रिसीव हो गई। बहुत लकी है ये कि इसको रिसीव हो गई है ना, पार्टली भी रिसीव होती है। अब क्या होता है, अब है बद्री को 40,000 का नगद माल बेचा। कोई एक बद्री है, इसका जो भी कस्टमर है, तो उसको इसने क्या करा है, नगद माल बेचा है 40,000 का, जिस पर 5% तो व्यापारिक बट्टा है और 10% क्या है, नकद बट्टा है। हमने डिस्काउंट्स पढ़ा ही था और यहाँ पर भी हम रिपीट कर देते हैं। क्या करेंगे, बद्री को 40,000 का क्या करा है, माल बेचा है। तो सबसे पहले एंट्री होगी जब हम माल बेचेंगे, तो बेचने पर व्यापार में क्या आएगी, कैश आएगी। कैश का खाता क्या होगा, कैश अकाउंट होगा डेबिट, राइट। उसके बाद ही जब हम माल बेचेंगे तो व्यापार से माल जाएगा, तो टू सेल्स का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। अब इसमें बात आती है डिस्काउंट की। 40,000 का माल था, ये देखिए 40,000 का माल था, तो हम क्या करेंगे, 40,000 का पहले हम 5% निकालेंगे, क्योंकि व्यापारिक बट्टे की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन अमाउंट डिडक्ट जरूर होती है, अमाउंट कम जरूर होती है। अगर 100 रुपए का कोई हम गुड्स खरीदे और व्यापारिक छूट 10% है, तो 90 की ही कीमत मानी जाएगी बेचने की या खरीदने की। यहाँ बेच रहे तो बेचने की कीमत 90 मानी जाएगी। तो 40,000 का पहले कितना निकाल देते हैं, व्यापारिक छूट निकाल देते हैं। तो व्यापारिक छूट हो जाएगी 40,000 की 5% व्यापारिक छूट है, तो हमारी अमाउंट कितनी होगी, 2,000 रुपये हमारे क्या है, व्यापारिक छूट हमने उसको दी है। तो एक्चुअल में हमने उसको कितना दिया है, 40,000 का माल था और 2,000 की हमने उसको छूट दी, तो अब 38,000 हमारी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। 38,000 हमारी कीमत हो जाएगी। तो कैश, अब ये जो एक्चुअल है इसको ही माना जाएगा हमारे लिए कि ये हमारी लागत हमने इसमें बेची है। अब इसने साथ ही बोला है इसमें नकद बट्टा भी है, 10% नगद छूट भी है, तो इसकी 10% कर लो, ये 38,000, इस पर क्या करेंगे, नकद कितनी बोली है, 10 बोली है, तो 3800 हमारी नकद हो जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कैश का खाता हो गया, और मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन कैश डिस्काउंट की होगी। तो कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करो, डेबिट करो। तो हमने खर्चे को डेबिट कर दिया, राइट। एंट्री ये बनेगी। तो हमारी टोटल सेल कितनी हुई थी, टोटल हुई है, हम एंट्री इधर ही कर लेते हैं, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डेट LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्या एंट्री है हमारी, यहाँ क्या कह रही है ये,
बद्री को 40,000 का नकद माल बेचा है, ठीक है। कैश कितना बेचा है 40 का, जिस पर 5% व्यापारिक छूट है। तो हमने क्या करा 40,000 का 5% निकाला, 5% आया 2,000। तो एक्चुअल में हमने अब कितने में बेचा उसको, 38,000 में ही हमने उसको बेचा है, राइट। उस पर हमने क्या किया है 10% और डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें अब कितना मिलेगा 38, और उसका जो 10% घटाकर हमें उसकी अमाउंट मिलेगी। तो कितनी मिलेगी हमें इसकी अमाउंट, 40,000 इसकी कीमत थी, 40,000 थी ये कीमत, राइट। ट्रेड डिस्काउंट था, टीडी था इस पर 5% और कैश डिस्काउंट था 10%। तो हमने क्या करा 40,000 का 5% कर दिया। तो 40,000 का 5% करा तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई 38,000, क्योंकि 2,000 हमारा क्या हो रहा था, हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो रहा था। अब एंट्री 38,000 से होगी, यानी जो हम यहाँ सेल लिखेंगे ना, तो वो सेल तो हमारा 38 से ही होगा क्रेडिट। लेकिन कैश हमारे पास 38 नहीं आ रही है, हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो 38,000 का 10% हो जाएगा 3800 रुपये। तो ये कैश डिस्काउंट में आ जाएगा हमारे 3800 रुपये, क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट किया 3800 से। तो हमें एक्चुअल में कितना मिला 38,000 में तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट करके दे दिया था, जिसका हम लेखा नहीं करते तो हमने नहीं करा, लेकिन अमाउंट तो डिडक्ट होती है तो वो डिडक्ट करके हमने लिख दी। लेकिन उसको साथ ही साथ नगद भी दे रहे हैं, नगद बट्टा भी दे रहे 10%, यानी 38,000 था, उसमें से नगद बट्टा 3800 दे दिया। तो अब हमें एक्चुअल में कैश कितनी मिलेगी, कैश हमें मिलेगी एक्चुअल में 34,200। तो 34,200 ही यहाँ आएगी। तो कैश एक्चुअल में इतनी आई, डिस्काउंट इतना हुआ। कौन सा डिस्काउंट है ये, सीडी कैश डिस्काउंट है, राइट। और साथ ही साथ सेल हमारी 38,000 की हुई, यानी व्यापारिक बट्टे को काटते हुए ही हमारी इसकी क्या हुई है, छूट हुई है, राइट। ये हो गया। इसमें हमें ये देखना है कि सिंपल सी बात है, व्यापारिक छूट की कोई प्रविष्टि नहीं होती है, लेकिन अमाउंट घटती है। हमने अमाउंट घटा दी, 40,000 का 5% कर दिया, तो हमें 2,000 का जो डिस्काउंट था वो हमने घटा दिया, 38,000 हो गया, राइट। अब 38,000 में भी हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो 38,000 का हमने करा 10%, वो 3800 था, तो 3800 भी हमें नहीं मिला है, हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट करा, लेकिन एक्चुअल में मिला 34,200। तो ये हमारी एक मिक्स एंट्री यहाँ डिस्काउंट की बन गई, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी 6,000 रुपये का माल तथा 4,000 रुपये नगद चुरा लिए। गुड्स वर्थ 6,000 कैश 4,000 वाज स्टोलन बाय द एम्प्लॉय। किसी ने माल चुरा लिया है, हमारे लिए क्या मानी जाएगी, हानि मानी जाएगी। हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक तरह से लॉस है ना हमारे लिए, कि अगर कोई चुरा के लेकर चला गया, माल लेकर भी गया है और नगद भी लेकर गया है, राइट है। विशिष्ट एंट्रियाँ पड़ी थी, उनमें भी हमने डिस्कस करा था, कोई एम्प्लॉय है जो उसमें लेकर चला गया है, राइट। तो 6,000 का माल लेकर गया है, तो लॉस बाय थेफ्ट एक हिसाब से चोरी हुई है। लॉस बाय थेफ्ट कितनी की हुई है, 6 + 4 10 की हुई है। 2 गुड्स यानी माल का प्रयोग, 2 परचेस 6,000 और कैश ले गया, उसके लिए क्या हो जाएगा, कैश ले गया तो 2 कैश एंट्रीज की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसमें लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 10,000 से, माल लेकर गया है तो 2 परचेस अकाउंट, माल गया है और विशिष्ट परिस्थितियों में परचेस क्रेडिट होता है, तो यहाँ हो रहा है 6,000 का माल लेकर गया है, राइट। कैश भी लेकर गया है, 2 कैश, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, हम दोनों को क्रेडिट करें, दोनों चीजें लेकर गया है। और यहाँ पर हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चे को हम
एक्सपेंस है, लॉस है, लॉस को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। लॉस आते ही याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि लॉस को क्या करो, हानियों को डेबिट करो, और हमने हानि को डेबिट करा। और रियल अकाउंट का नियम कहता है वस्तु व्यापार से जाती जाती तो क्रेडिट करो। तो ये इसमें हो गई एंट्री। अब है वेतन चुकाया, कितना चुकाया, 20,000 का वेतन किसी को चुकाया, सैलरी चुकाई है, एम्प्लॉय को चुकाई होगी ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे इसमें, सैलरी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करो, डेबिट करो। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है तो खर्चे को हम इसमें डेबिट कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगी। लेकिन सैलरी किस में पे करी है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे नगद यानी कैश में पे करी है, तो कैश का खाता क्रेडिट होगा रियल अकाउंट के नियम से, राइट। तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितनी है हमारी सैलरी, कितनी पे करी, 20, तो हम 20 लिखेंगे। ये लीजिए, ये 20, राइट। और यहां पर हमारी एंट्रीज खत्म हो गई है। 20,000, 24, 27 और 31, ये 24, 27 और ये 31 की एंट्री थी, दिसंबर की ही चल रही थी। डेट लिखनी ज़रूरी है कि हम भूल ना जाए कि हमारी ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई है, राइट। तो ये हमारी एंट्रियाज थी जिसमें हमने देखा कि स्टेशनरी का था, डाक का था, या अलग अलग जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे वो देख रहे थे। फिर हमें क्या है, माल से भी क्या हो गया, नष्ट हो गया था अग्नि से आग लग के। फिर उसके बाद रिटर्न की देखी, क्लेम रिसीव्ड हुआ। उसके बाद क्या है, ट्रेड और कैश दोनों साथ में देखे, डिस्काउंट। उसके बाद जो स्टोलन हो, जो भी है चोरी हो गया है, तो उसकी भी हमने एंट्री करी। और साथ ही साथ सेल जो है, सैलरी चुकाई, उसकी भी एंट्री हमने यहाँ देख ली। तो स्टूडेंट्स ये हो गई थी अपनी एंट्रीज। सारी एंट्रीज को हमने लिख लिया। हमारा जो फॉर्मेट था वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने डेट वाइज और जो भी नरेशन की तरह से हमने इसको लिख दिया था। और जो डेबिट अमाउंट थी उसमें डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा। आप देख लो, हमने बिगनिंग से स्टार्ट करा था, हमारी ये एंट्रियाज थी, ठीक है। हमने स्टार्ट करा था जनरल बुक ऑफ द ईयर एंडेड, जो भी आपका एंड होता है उस डेट को लिख दिया। फिर सारे को रिकॉर्ड करा नरेशन वाइज, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये जनरल बुक बन गई है लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी हमें क्या करनी होगी, टोटल लगानी होगी। दिसंबर 31 हो गया है, यानी क्या हुआ है, आपके जो भी है दिसंबर महीने की जो प्रविष्टियां हैं वो हो गई है ना। अब हम इसकी क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे। टोटल किसकी लगाएंगे, टोटल लगाएंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। डेबिट ये वाला है, क्रेडिट ये वाला है, इनकी टोटल लगानी है सबकी एक साथ। ये भी डेबिट क्रेडिट, ये भी डेबिट क्रेडिट, इन सब की टोटल लगानी है। तो डेबिट की और क्रेडिट की सेम टोटल आएगी, आप देखना। ये वाली हो गई 1 लाख तक और ये 80,000 दीजिए, तो ये हो गई है 2,03,000। और उसी तरह क्रेडिट की भी आएगी एज इट इज 38, अच्छा सॉरी, ये भी 2,33,000 से एज इट इज आएगी। तो आप देखिए डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस मैच हो रहे हैं। क्यों मैच हो रहे हैं, क्योंकि अमाउंट सारी डेबिट और क्रेडिट इक्वल चल रही थी। और हमारा नियम ही ये कहता है कि क्या, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम ही कहता है, और डेबिट और क्रेडिट के पक्ष जो भी है अमाउंट है सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो ये मिल गई। और हमारे जो पूरा फॉर्मेट है हमने फॉलो कर लिया, एंट्रीज हमने डेट वाइज लिख दी, हमारे प्रारूप में हमने इसको लिख दिया है सारी एंट्रीज को। और एंड में टोटल कर दिया जाता है, यहाँ टोटल आएगा, टोटल, राइट, यानी योग, किसका, डेबिट और क्रेडिट का योग कर दिया। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।